पे 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। और ये कह रहा है विश्वगुरु आत्मनिर्भर की बात कर रहा, जो भुखमरी कंगार पे खड़े लोग, बच्चे छोटे कुपोषण का शिकार हैं, बहन बेटियां भी कुपोषण का शिकार हैं, उनके इस तरह से दूध नहीं आता, उनके बच्चे मर जाते हैं, साल भर जी नहीं पाते हैं। उन बच्चों का कौन देगा, कौन महिला बाल विकास करेगा? और इनकी महिला बाल विकास मंत्री ये 56 इंची बढ़ेगी और 56 साल की वो मंत्री, उसे कुछ नहीं दिखता सदन में। मणिपुर में बात नहीं करती बहन बेटियों की इज्जत में, चुम्मे दिखते हैं। हाँ, फिल्मों में चुम्मा चाटी करिए, सदन में भी चुम्मा 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 है। हो गई 56 साल की अम्मा, इसे कौन देगा चुम्मा? ये है इनकी हालत। इससे राष्ट्र नहीं चलेगा। आगे बढ़ाने की जरूरत है, हमें देश को मजबूत करने की जरूरत है और देश के लिए लड़ने की जरूरत है। तो ये हालत है देश की, बहुत बुरी हालत कर रखी है इन लोगों ने। ये नकारा है, निकम्मे हैं, नलायक हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। ये भाजपा वाले, भाजपा का मतलब है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेशरम जनता पार्टी। ये है भारतीय जनता पार्टी। इससे बचाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा पूरे भारत में। और मुझे लगता है सारी पार्टियों को विरोध करना चाहिए ईवीएम का, जब भी चुनाव में आना चाहिए। 2024 में अगर ईवीएम हटती है, बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा भारत से। विपक्ष की ईवीएम को लेके क्या तैयारी है? अरे विपक्ष अपना करे, जो कर सकता है, जो आवाज उठाए। नहीं, अगर विपक्ष नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं वो मैनेज करके ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। और देश की जनता को विपक्ष समझ रखा है इन्होंने, और इससे देश की जनता ही त्राहिमाम है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो देश की जनता पड़ रहा है, ठीक है। रोजगार नहीं तो देश की जनता परेशान है। शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए तो देश की शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है, समझे। महिलाओं को अगर सुरक्षा नहीं है तो देश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं है, उनका बलात्कार हो रहा है, इज्जत लुट रही है। तो विपक्ष किसको समझ रखा है? देश की जनता को। तो कहीं ना कहीं आज जो आवाज़ उठाने की जरूरत है वो देश की आवाम, देश की जनता को आवाज़ उठाने की जरूरत है ईवीएम के खिलाफ। अन्यथा जो दल हैं, ये दल कहीं नहीं उठा रहे हैं आवाज़ उस तरीके से। जैसे 100 कितने सांसद अभी निलंबित करे, वो चाहते तो पूरे देश में ये हंगामा मचा सकते थे। हर जिले से एक सांसद आता पूरा का पूरा, और वो चाहते तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता था और जन आंदोलन हो सकता था। जनता के बीच जाके आंदोलन नहीं करना चाहते, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भाई आप तुम कर लो, कल तुम्हें भेज देंगे ईवीएम से। तो इससे देश नहीं चलेगा। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये जनादेश का बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके साथ इन आखंडी और ढोंगियों से बचने की जरूरत है। तो फिर कहता हूं मैं वो बात कि भाई ये जो धर्म मजहब का जो पाखंड चल रहा है, धर्म मजहब का जो पाखंड है, जो धर्म मजहब का जो पाखंड चल रहा है, इससे बचने की जरूरत है, समझे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो नहीं आप इसको तोड़ेंगे लेके- भाई, तोड़ने का तो वो बात है नहीं। क्या आप तोड़ो या क्या करोगे भाई? सरकार आपके ऊपर जबरदस्ती जनादेश तो कुछ नहीं हमारे देश का कर रखा, खराब कर रखा है। ये बार बार जो संशोधन कर रही है, विधेयक ला रही है विभिन्न प्रकार। अब तो सोशल मीडिया पे भी ला देगी विधेयक, तो भाई सोशल मीडिया वाले कहाँ जाएंगे? तो सबको जरूरत है आंदोलन करने की, ईवीएम का विरोध करने की। जितनी पार्टियां जो कहती हैं हम विपक्ष हैं, वो जाके भारत निर्वाचन आयोग को कहे कि हम बहिष्कार करते हैं चुनाव आयोग का और चुनाव लड़ने का। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो बैलेट पे नहीं आता, जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये आंदोलन करे पूरे देश में, इनकी औकात नहीं है, मगर डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें खुद डर लगता है कि हम आएंगे नहीं आएंगे। आपस में ही दलाल बन के मैनेज करके, यार हमें भी जिता लेना, हमें भी जिता लेना, और देश का खून चूसेंगे और इतना गरीब बना देंगे देशवासियों को कि अगर ये दोबारा आ गए ना ईवीएम के माध्यम से, तो यकीन मानिएगा यहाँ इसके ऊपर भारत के लोगों को, भारतवासियों के तन पर कपड़ा नहीं होगा, निर्वस्त्र घूमेंगे और उन्हें हनुमान बना देंगे। जो राम राज की कल्पना कर रहे हो ना, मार मार के मुखवाला भी लाल और पिछवाड़ा भी लाल, और कहेंगे ये देखो घूम रहे राम भक्त हनुमान नंगे पुंगे। ये बनाएंगे भारत, ये होगा राम राज। बहन बेटियों की इज्जत नहीं होगी और कहीं भी बहन बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, कहीं भी छोड़ दिया जाएगा। गर्भवती होगी तो पिछवाड़े पर लात मार के भगा देंगे। ये हालत होगी देश के अंदर। ये राम राज की कल्पना है, समझे। राम राज तो छोड़ो, ये तो उसको लाएंगे पोषण युग को ला देंगे जिसमें निर्वस्त्र घूमते थे। हड़प्पा की संस्कृति पहले से जो नंगप्पा संस्कृति थी जिसमें नंगे घूमते थे, उस राष्ट्र की कल्पना करते हैं। और देश जब ही आगे बढ़ सकता है जब ईवीएम का विरोध हो। और पूरी तरीके से ईवीएम इस देश के लिए कलंक है, और जब तक ये नहीं हटेगी तब तक आप ये कहोगे लोकतंत्र कहीं सुरक्षित रह सकता है, या भारत का संविधान। बार बार तो संशोधन कर रहे हैं, विपक्ष को बाहर निकाल देते हैं बार बार। अभी देखो करा नहीं, 148 सांसदों को बाहर निकाल दिया। तो भाई ये इतनी तानाशाही है, इनके शासन में लोग संसद भवन में युवा घूम रहे हैं और घुस जाते हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनके शासन में प्रदर्शन करने की ताकत देते नहीं किसी को। और किसी को वो ये नहीं देते अनुमति कि जंतर मंतर पे कर लो या कहीं कोई धरने की अनुमति मांगे, मिलती नहीं है। और कोई कर भी ले तो उसका मेमोरेंडम हो, ज्ञापन हो,
सब तो जाके जो है ना फेंक देते हैं रद्दी के टोकरे में। तो यही वजह है कि युवाओं को लगा कि हमारा जो है ना ज्ञापन या रद्दी के टोकरे में जाता तो कहीं ना कहीं हमें संसद में जाना चाहिए, शायद हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। यही वजह लेके वो अपने मुद्दों को लेके लोकसभा में घुस गए, संसद भवन में। उन्होंने नारे लगाए कि भाई तानाशाही नहीं चलेगी, रोजगार दो, और देश की बहन बेटियों को जो बलात्कार हो रहे हैं उनको न्याय दो, इंसाफ दो, फांसी पर चढ़ाओ बलात्कारियों को। समझे नहीं, ये उन्होंने नारे लगा, उनको एनएसए का मुकदमा लगा दिया। जो जनता अपने हक और अधिकार की बात करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बात करेगी, उसको ये देशद्रोही आतंकवादी बता देंगे। तो इससे देश नहीं चलेगा। और जो कहेगा किसान अपनी बात करेगा वो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये हो जाएगा। ठीक है, महिला खिलाड़ी लड़ेंगी तो वो जाट हो जाएंगी। तो ये इनको ये नहीं, जब वो मेडल लाएंगी तो पूरे देश की बेटी हैं, और जब उनका कोई शोषण होगा तो जाटों की बेटी पकड़ गया। तो ये नहीं है, देश की बेटियां हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब भी न्याय नहीं मिला। तो ये हालत है। और ये देखो अर्पिता साहू को है, जो सिविल जज है बांदा की, है उस महिला का शोषण, जो जज है महिला, उसका शोषण हो रहा है इस राम राज्य में। तो फिर किस पे विश्वास किया जाए? तो आज जरूरत है देश के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने की। ये तानाशाह लोग, आतंकवादी लोग हैं, ये राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज खतावती होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अब समय आ गया है, 2024 में नई सृष्टि का नया सृजन होगा, नए लोग आएंगे और ईवीएम हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तब सही माने में जनाधार सामने निकल के आएगा और सही सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, सबसे बड़ा मुद्दा है। और देश को क्रांति की जरूरत है। आज ये अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतानें आ गए हैं। इन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति है। धर्म मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे जगह जगह दंगे कराते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। इनसे लड़ने की जरूरत है और आज जरूरत है पूरी तरीके से। जिन पर भरोसा किया था, मैं कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और कहते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। राष्ट्रवाद और समाजवाद के साथ चलने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। आज देश हमारा जिस पायदान पे आ गया, जिस तरीके से रुपया गिरा है, हमारे देश के रुपए का, डॉलर का क्या हाल हो गया है, समझे ना। भूटान और नेपाल, इनसे भी नीचे डाउन चला गया भारत का रुपया। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बहन बेटियों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज उद्घाटन प्रधानमंत्री जी मंदिर का करते हैं, मैं शिक्षा संस्थानों का कितना उद्घाटन किया, स्वास्थ्य सेवाओं का कितना उद्घाटन किया, एम्स का कितने का उद्घाटन किया, बताओ। रोजगार के कार्यालय कितने खोले गए, महंगाई कितनी कम करी गई, ये किसी पर भी मोदी जी जवाब नहीं दे पाते। और अगर कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बातों का अगर उठाता है तो इनके नज़र में वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। और ईवीएम का हम विरोध करते हैं, ईवीएम हटनी चाहिए। क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग नहीं रहा, आज वो भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया है और उसमें आरएसएस के लोग घुस गए हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी जो बार बार ईवीएम का बचाव करते हैं। तो आज भारत निर्वाचन आयोग में कहीं ना कहीं आतंकवादी, देशद्रोही घुसे हुए हैं, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनको खाद फेंकने की जरूरत है। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। देखिए, सरकार और बीजेपी आए या कांग्रेस आए, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो लोकतंत्र है कैसे मजबूत रहे, संविधान कैसे बचे, और जो देश का जो जनादेश है वो सही तरीके से कैसे निकल के आए, लोगों तक सही कैसे दिखाई दे कि जनादेश ये पड़ा फलानी पार्टी को या फलाने लोगों को, या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को ये पता चले। तो सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी, ये जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। जब तक ईवीएम नहीं हटती है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हो। फिर तो कोई भी आ सकता है इनमें से, कांग्रेस बीजेपी में से, क्योंकि ये इनकी अपनी खुद की ईवीएम है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, ये है ईवीएम मशीन। तो इसके खिलाफ हमें विरोध करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। और आप ये कहो कि ये आएंगे 24 में, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जनादेश के साथ कुठाराघात हो रहा है। देश के संविधान को ख़त्म करने की एक तैयारी है इनकी। ये नहीं चाहते हैं कि देश के जो नीचे जो भारतवासी हैं, जो इस देश के ओरिजिनल बासिंदे हैं, उनको अधिकार मिलें, उनकी मूलभूत जन सुविधाएँ मिल सकें। इसका ये शोषण कर रहे हैं और ईवीएम हटानी पड़ेगी। ईवीएम का विरोध होना चाहिए पूरे देश के अंदर।
भाजपा ने विरोध किया था ईवीएम को लेके, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद में वो शांत है। ऐसा आप इसको लेके आप क्या कहें? देखिए, भाजपा ने जब किया था वो दिखा रही थी, क्योंकि भाई लाल कृष्ण आडवाणी ने भी एक किताब लिखी थी पूरी की पूरी उसके खिलाफ है, क्योंकि ये तो शुरू से देखा जा रहा, कांग्रेस भाजपा कोई अलग नहीं है। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने जनसंघ और भाजपा बनाई। ये सभी एक ही थाली के, एक ही खानदान है इनका। कांग्रेस और बीजेपी एक मियाँ बीवी की तरह है। दिन में लड़ाई और रात को दोनों बेडरूम पे पहुंच जाते हैं आइस पाइस धप्पा करने के लिए, और पूरे देश के पप्पा बनते हैं भूतनी के। तो इससे राज थोड़ी चलेगा। ठीक ठीक। अच्छा, तो इससे क्या होगा? तो देश जो है ना आज दूसरे रास्ते पे जा रहा है। ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए, और जिस तरीके से ये पाखंड कर रहे हैं, धर्म मजहब के नाम पे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इससे देश को बचाने की जरूरत है। जरूरत नहीं है हमें कि भूतकाल की बात करो या भविष्यकाल की बात करो। आज देशवासियों को जरूरत है वर्तमान बचाने की। हमें भविष्य और भूत की बात नहीं करनी। आज का जो वर्तमान हमारा खतरे में है, अगर हम वर्तमान बचाने में कामयाब रहे तो भविष्य निश्चित रूप से हमारे बच्चों का अच्छा होगा। फिर मैं कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।